मधुपुर नामक गांव में सुशीला अपने बेटे गोविंद और बहू गीता और अपने एक पोते बंटी के साथ रहती थी। सुशीला रोज सुबह उठती और स्नान आदि करके भगवान शिव की पूजा किया करती थी। सुशीला बहुत ही मन से भगवान शिव की सुबह शाम पूजा और आरती करती थी। वहीं गोविंद एक लकड़हारा था। वो लकड़ी काट कर लाता और लकड़ियों से सामान बनाता था। भगवान शिव की कृपा से उसका भी काम बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन गोविंद अपनी माँ सुशीला से कहता है, माँ, भगवान शिव की कृपा से हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है। माँ, मैंने एक नया घर ले लिया है। कुछ दिनों के बाद हम लोग वहाँ रहने चले जाएंगे। ये तो सचमुच बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा बेटा, एक बात बता, तूने मेरे भगवान के लिए उस नए घर में एक नई मंदिर बनवाई है कि नहीं? ये बात सुनकर गीता बोलती है, माँ जी, आप भी ना दिन भर बस पूजा पाठ ही करती रहती हैं। वहाँ भी ना आप सारा दिन यही करती रहोगी। सुबह सुबह उठकर हम लोगों का सारा दिन खराब कर देंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि आप यहीं पर रहिए और अपना पूजा पाठ करते रहिए। हम आपको अपना खर्चा पानी भेज दिया करेंगे। नए घर में केवल हम तीनों ही जा रहे हैं, आप यहीं पर रहेंगी। गोविंद, देखना बहू क्या बोल रही है। क्या सच में तेरे घर में मेरे और मेरे प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है? आज उन्हीं की कृपा से तो तुझे ये सब मिल पाया है और अब तू इन्हें ही भूल गया। माँ, ये सब मेरे मेहनत का नतीजा है। और माँ, गीता तो कह रही है कि हम लोग आपका खर्चा भेज देंगे। आप इतने बड़े घर में जाके क्या करोगी माँ? अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर सुशीला रोने लगती है, किंतु फिर भी गीता गोविंद अपने बेटे बंटी के साथ नए घर चले जाते हैं। इधर सुशीला भगवान शिव के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, मेरा बेटा तो नासमझ है, उसे कोई भी दंड मत देना प्रभु। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा भगवान। वो आपकी शरण में आ जाएगा प्रभु, उसे माफ कर दीजिए। अगले दिन से ही सुशीला भगवान शिव के लिए भोग बनाती और उनके पूजा पाठ में व्यस्त हो जाती। इसके बाद भगवान की पूजा आरती करके उन्हें भोग लगाती। उसके बाद ही अपना भोजन ग्रहण करती थी। कभी कभी वो अपने लिए भोजन बनाती तो कभी प्रसाद खाकर ही सो जाती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुशीला अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठी हुई थी। तभी उसके पड़ोस की एक औरत उसके पास आई तो सुशीला उससे बोलने लगी, सुनो बेटी, मेरे घर का कुछ सामान खत्म हो गया है। क्या तुम बाजार जाकर मेरा सामान ला दोगी? हाँ माँ जी, क्यों नहीं। वो औरत बाजार से सारा सामान लाकर सुशीला को दे दी। उसके बाद सुशीला उसके लिए चाय बनाती। दोनों साथ में बैठकर चाय पीते। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, आज आपके बेटे ने अपने नए घर की खुशी में सारे गांव वालों को भोजन पर आमंत्रित किया है। क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया? जो मेरे शिव जी का ना हो सका, भला वो मेरा क्या होगा? अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सुशीला की बात सुनकर वह औरत वहाँ से चली जाती है। इस तरह समय बीतता गया। सुशीला पहले से भी और ज्यादा बूढ़ी और कमजोर होने लगी थी। अब उसमें भगवान का भोग बनाने तक की हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह भगवान शिव के लिए भोग बनाती और उसे ही ग्रहण करके रह जाती थी। सुशीला अपने लिए भोजन बनाना छोड़ ही दी थी। एक दिन सुशीला भगवान शिव के आगे बैठकर रोने लगी, प्रभु, अब इस संसार से मेरा मन भर चुका है। प्रभु, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ना जाने और मुझे कितना कष्ट सहना होगा आपसे मिलने के लिए। इतना कहकर सुशीला ने भगवान शिव की आरती की। दूसरे दिन सुशीला नहा धोकर भगवान शिव के लिए भोग बनाने के लिए रसोई में गई। उसने देखा कि आटा खत्म हो गया है। फिर उसे ध्यान आया कि
कुछ गेहूं पड़े हुए हैं। वो गेहूं लेकर चक्की में पीसने बैठ गई, किंतु वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो चक्की उससे चल ही नहीं रही थी। ये सब देखकर सुशीला के आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, आज मेरा नियम टूट जाएगा और मेरे शिव जी भूखे रह जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? प्रभु मुझे शक्ति दे, प्रभु मुझे शक्ति दे। इतना कहने के बाद सुशीला फिर से कोशिश कर रही थी, किंतु वो दोबारा हार गई। वो चक्की उससे हिल भी नहीं रहा था। तभी वहीं पर एक तेज प्रकाश हुई और भगवान भोलेनाथ स्वयं वहां प्रकट हुए। भगवान शिव स्वयं चक्की चलाने लगे। सुशीला उन्हें देखकर हैरान हो गई। तभी भोलेनाथ ने कहा, मैया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और गेहूं लाओ। सुशीला को जरा सा भी होश नहीं था। वो रोते रोते चक्की में गेहूं डाल रही थी और भगवान भोलेनाथ चक्की चला रहे थे। फिर सुशीला को कुछ सुध आई, तब तक भगवान भोलेनाथ गेहूं पीस चुके थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैया, आज आप तपस्या सफल हुई। मांगो मैया, आपको क्या मांगना है? मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया, जिससे सुशीला पहले की तरह स्वस्थ हो गई। इसके बाद सुशीला ने आटे की हलवा बनाई और उसे भगवान भोलेनाथ को भोग लगाया। भगवान भोलेनाथ ने भोग खाया और फिर से बोले, मैया, मेरा पेट भर गया आपके भोग से। अभी आपका इस संसार में कुछ समय बाकी है, उसके बाद ही आपको स्वर्ग लोक प्राप्ति होगी। आज से मैया, तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद सुशीला का छोटा सा घर एक बड़े महल में परिवर्तित हो गया और घर में धन धान्य के भंडार भर गए और भगवान की कृपा से उसके घर में नौकर चाकर काम करने लगे। ये सब सुनकर गीता और गोविंद अपने माँ के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। आखिर माँ तो माँ ही होती है। सुशीला ने भी उन्हें माफ कर दिया। अब वे सभी साथ साथ रहने लगे और भगवान शिव का गुणगान करने लगे।